सर्दियों की रात थी। जंगल में कोहरा फैला हुआ था और ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। नदी किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी शाखाएं जैसे किसी रहस्य को छुपा रही थीं। इसी जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, शेर, लोमड़ी, भालू और खरगोश। उस रात जंगल में कुछ अजीब होने वाला था, कुछ ऐसा जो किसी ने पहले नहीं देखा था। भालू अपने गुफानुमा घर में सिकुड़ा बैठा था। उसकी मोटी खाल के बावजूद ठंड असहनीय थी। उसने जंगल में रहने वाले अपने दोस्तों को बुलाने का फैसला किया। सभी एक जगह आग जलाकर चारों तरफ बैठे हैं, लेकिन सर्दी बहुत थी। भालू ने कहा, अगर हम सब मिलकर कुछ उपाय करें तो ठंड से बच सकते हैं। शेर गरजा, ठीक कहते हो, हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां ठंड से बचा जा सके। लोमड़ी, जो हमेशा चालाकी से सोचती थी, बोली, जंगल के बीचों बीच एक गुफा है, सुना है वहां कोई रहता था, लेकिन अब वह खाली है। अगर हम वहां रात गुजार लें तो बच सकते हैं। खरगोश, जो हमेशा उत्साहित रहता था, उछलते हुए बोला, तो देर किस बात की, चलो चलते हैं। चारों दोस्त जंगल के घने हिस्से की ओर बढ़े। कोहरा घना हो चुका था और तापमान और गिर रहा था। आखिरकार वे उस गुफा तक पहुंचे। गुफा बाहर से काली, गहरी और डरावनी लग रही थी। क्या यह सुरक्षित है? भालू ने संदेह से पूछा। शेर ने कहा, अगर यह जगह खाली है तो यहां ठहरने में कोई बुराई नहीं। चारों धीरे धीरे अंदर गए। अंदर हल्की गर्मी थी, जैसे किसी ने कभी यहां आग जलाई हो। पर तभी एक अजीब सी आवाज गूंजी, कौन है तुम? चारों दोस्त चौंक गए। आवाज गहरी थी और गूंज रही थी। लोमड़ी ने हिम्मत करके पूछा, कौन बोल रहा है? अचानक गुफा के अंदर से दो चमकती आंखें दिखीं। ये एक बूढ़ा भेड़िया था। तुम यहां क्यों आए हो? भेड़िया ने पूछा। शेर ने आगे बढ़कर कहा, हम ठंड से बचने के लिए यहां आए हैं। भेड़िया हंसा, क्या तुम जानते हो कि यह गुफा शापित है? शापित? भालू की आंखें चौड़ी हो गईं। भेड़िया ने गहरी सांस ली और कहा, सालों पहले इस गुफा में एक खतरनाक जानवर रहा करता था। कोई नहीं जानता कि वह कौन था, पर जो भी यहां रात बिताने आया वह सुबह तक गायब हो गया। खरगोश घबरा गया, तो क्या हमें यहां नहीं रुकना चाहिए? लोमड़ी सोचने लगी, अगर सच में कोई रहस्यमयी ताकत यहां है तो हमें तैयार रहना चाहिए। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, अगर कोई खतरा हुआ तो हम सब मिलकर सामना करेंगे। चारों ने गुफा के अंदर एक जगह बनाई और सोने की कोशिश करने लगे। पर रात गहराने के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। पहले हल्की सरसराहट सुनाई दी, फिर गुफा की दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखने लगी। भालू हड़बड़ाकर उठा, यह क्या था? तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और आग बुझ गई। अब गुफा पूरी तरह अंधेरे में डूब गई थी। खरगोश डरकर बोला, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। पर तभी गुफा के अंदर एक भयंकर गर्जना गूंजी। चारों दोस्त एक दूसरे के पास सिमट गए। तभी भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैंने कहा था ना, यह गुफा शापित है। अचानक गुफा के अंदर से एक बड़ा काला साया निकला। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि जैसे बर्फीली हवा बह रही हो। भालू कांपते हुए बोला, यह क्या है? लोमड़ी गौर से देखने लगी और फिर चिल्लाई, यह कोई भूत नहीं, यह एक छुपा हुआ बर्फीला भालू है। वह कोई भूत नहीं, बल्कि एक दुर्लभ सफेद भालू था जो पहाड़ों से जंगल में आ गया था। ठंड के कारण वह इस गुफा में छुपकर रहता था और रात में शिकार करता था। शेर दहाड़ा, हमें इसे भगाना होगा। भालू आगे बढ़ा और जोर से गरजा, यह हमारी जंगल की गुफा है। सभी जानवर मिलकर शोर मचाने लगे, जिससे भालू घबरा गया और भाग गया। चारों दोस्त जंगल की ओर लौट गए, यह जानकर कि जब भी मुसीबत आएगी वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे।